नमस्कार। आइए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन बॉक्सेस। ये जो एपी दिए हुए हैं बॉक्स में मिसिंग टर्म है उसको फाइंड करना है। कोई भी टर्म निकालने से पहले हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोलते हैं, नंबर 2 कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। यानी ए और डी का होना ज़रूरी है। जहाँ पे तो ए है हमारे पास 2 है ए और डी की वैल्यू नहीं है। डी की वैल्यू कैसे नहीं है? जब हम फार्मूला लगाते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, A2 की वैल्यू नहीं है जहाँ पे। जहाँ हम A3 माइनस A2 करते हैं तो A2 की वैल्यू नहीं है फिर। तो आइए सॉल्व करते हैं। हेयर A इक्वल टू 2, डी हमारे पास नहीं है। हमारे पास और क्या दिया हुआ है? थर्ड टर्म यानी A3। तो हमारे पास है A3 इक्वल टू 26। जो चीज़ दी होती है उसी का फार्मूला लगाया जाता है। तो आप बोलोगे कि ए भी तो दिया हुआ है, इसका फार्मूला लगाओ। तो ए यानी फर्स्ट टर्म का कोई फार्मूला नहीं होता है। फर्स्ट टर्म जो होती है उसको ए ही माना जाता है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए हमारे पास थर्ड टर्म थी तो उसका फार्मूला लगा दिया। तो थर्ड टर्म 26 से इक्वल है। आइए थर्ड टर्म का फार्मूला भी जहाँ पे लगाते हैं। थर्ड टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस 2d इक्वल टू 26। ए की वैल्यू जहाँ पे लगा सकते हैं हम, ए की वैल्यू 2 है, लगा दी, प्लस 2d इक्वल टू 26। डी की जहाँ से वैल्यू निकालनी है, डी वाली टर्म जहाँ पे ही रहेगी, ये 2 दूसरी साइड जाएगा। जहाँ प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस करेगा। 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, 2d इक्वल टू 26 से 2 निकल गया 24, इम्प्लाइज डी इक्वल टू 24, 2 अपान में हो जाएगा जहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है। तो डी की वैल्यू 12 आई। जैसे मैंने पहले बोला, कोई भी टर्म निकालने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, ए और डी। अब हमारे पास ए भी है और डी भी है तो हम जो टर्म मिसिंग है वो निकाल सकते हैं। अब देखो टर्म कौन सी मिसिंग है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। सेकंड टर्म मिसिंग है तो आइए सेकंड टर्म का फार्मूला लगाते हैं। देयरफॉर A2 का फार्मूला होता है ए प्लस 1d। 1 लिखते ही नहीं है, सिर्फ डी लिखना है। ये अंडरस्टूड होता है कि इसके साथ 1 है। ए की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 लगाओ, प्लस डी, डी तो आपके पास अभी निकला 12, 2 प्लस 12 14। ये जो मिसिंग टर्म थी A2 ये निकल गया। आइए पार्ट सेकंड भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड, बॉक्स 13 बॉक्स 3। जे सेकंड पार्ट की जो नंबर दिए हुए हैं, एपी दिया हुआ है वो है, पहली टर्म मिसिंग है, दूसरी टर्म दी हुई है,
थर्ड मिसिंग है, फोर्थ दी हुई है, ना ए है और ना ही जहाँ से डी निकल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ए और डी को हमने लेट करना होता है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common डिफरेंस। मान लो ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। जो टर्में दी हैं उन्हीं का फार्मूला लगा दो, जो हमें चाहिए वो निकल जाएगा। दोबारा सुनिए, जहाँ पे ए और डी की वैल्यू नहीं है, ए और डी हमने लेट कर लिया, जो टर्में दी हुई है उन्हीं का फार्मूला लगाना है, जिसकी हमें ज़रूरत है वो निकल जाएगा। जहाँ पे सेकंड टर्म दी हुई है 13, तो हम उसी का फार्मूला लगाएंगे। नाउ A2 इक्वल टू 13 गिवन है। A2 का फार्मूला अभी पिछले पार्ट में लगाया हमने, A प्लस डी इक्वल टू 13, नंबर फर्स्ट मानेंगे इसको। अब जहाँ पे फोर्थ टर्म दी हुई है तो ए फोर्थ लगाएंगे, जहाँ पे यानी फोर्थ टर्म का फार्मूला लगाएंगे। A4 इक्वल टू 3, जे भी गिवन है। A4 का फार्मूला A प्लस 3D इक्वल टू 3, नंबर सेकंड मान लो। अब सेकंड जो इक्वेशन बनी है इसको फर्स्ट से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो पहले फर्स्ट लिखनी होती है, ए प्लस डी इक्वल टू 13, नीचे लिखिए ए प्लस 3D इक्वल टू 3। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम सेकंड को, तो सेकंड के तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है माइनस का लिखेंगे, ए प्लस का है माइनस लिखेंगे, जे प्लस का है 3D इसके नीचे भी माइनस लिखेंगे, जे 3 प्लस का है माइनस लिखेंगे इसके नीचे। जहाँ पे देखो लाइक टर्म अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। डी वाली बची है, जे 1D है जे 3D है, 3D से 1D निकल जाएगा तो 2D बचेगा माइनस का। जहाँ पे 13 है 3 माइनस हो रहा है 10 आएगा, डी तो जहाँ पे ही रहेगा, 2 10 के नीचे जाएगा, कैंसिल हो गया है। डी की वैल्यू आई है 5, जे माइनस ऊपर चला गया -5। ये जो डी की वैल्यू आई है चाहे आप फर्स्ट में लगाओ चाहे सेकंड में लगाओ, तो आइए फर्स्ट में लगाते हैं। पुट डी इक्वल टू -5 इन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट आपके पास है ए प्लस डी इक्वल टू 13, वैल्यू डी की लगा रहे हैं, ए जैसा है वैसा ही रहेगा, डी की जगह हम लगाएंगे -5 इक्वल टू 13, ए जैसा है वैसा ही रहेगा, 13 जैसा है वैसा रहेगा, 5 दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा,
ए इक्वल टू 18, ए की वैल्यू निकल गई। कोई भी टर्म निकालने के लिए ए और डी का होना जरूरी है। तो जहाँ पे आप देखो ए भी निकल गया तो डी भी निकला हुआ है। तो अब फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास ये फर्स्ट टर्म नहीं थी, ए नहीं है, वो तो निकल गया।